गुड आफ्टरनून, नमस्कार। और यहाँ बैठे हुए हमारे डायस पे जो स्कॉलर्स हैं और स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के यहाँ जो डायरेक्टर एजुकेशन प्रोफेसर राजेंद्र जी और कन्वीनर डॉक्टर गुरुदेव जी एंड बाकी हमने यहाँ पे जो अभी जिनकी बातें सुनी डॉक्टर मनमोहन जी और डीन जो अभी हमारे बीच यहाँ आपके साथ आए हैं, सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी। और बधाई विशेषकर इसलिए कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी बच्चियां यहाँ पे आपने बुलवाया है और जो टीचर्स यहाँ पे आए हैं अलग अलग कॉलेजेस से, स्कूल से बच्चों को लेकर के, उनको भी बधाई देना चाहूंगी कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्य ये किया है कि सिर्फ ऑर्गेनाइज ही नहीं किया है इतना बड़ा किसान मेला और यहाँ पे संगोष्ठी किसानों के लिए जो एक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया, एक बाहर जो मुझे एग्जीबिशन देखने को मिला अभी झलक वह ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उसके साथ ही साथ जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है वो एक बहुत अच्छी चर्चा भी ऑर्गेनाइज की है और एक जागरूकता शिविर ऑर्गेनाइज की है। इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहूंगी यहाँ ऑर्गेनाइजर्स को। और मैंने सुना कि यहाँ पे ऑलरेडी 60% गर्ल्स हैं जो कि एडमिटेड है और यहाँ देख करके मुझे लग रहा है कि शायद आगे आने वाले दिनों में 90% गर्ल्स हो जाएंगी जो एडमिटेड होंगी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ से इस वर्कशॉप से जो बच्चे बाहर जाएंगे और ये सब हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं और आगे तो आपके पास बहुत लाइन लगने वाली है, बहुत होड़ लगने वाली है यहाँ एडमिशन के लिए। और जहाँ तक करियर अपॉर्चुनिटी की बात अभी मेरे पहले बहुत बताई गई, मैप की गई और मैं इसमें एक थोड़ा पर्सनल एग्जांपल मैं भी जोड़ना चाहूंगी। जहाँ बात हो रही थी कि बहुत सारे केएस ऑफिसर्स जो है वो हैं इस बैकग्राउंड से, तो मुझे गर्व होता है बताते हुए कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और शायद अपने आप में देशी है, तो वहां पे मुख्य सचिव हैं आज की तारीख में मनोज कुमार सिंह जो कि मेरे पतिदेव हैं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस लिया BSc, तो बनारस हिंदू काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने 88 में एग्रीकल्चर साइंस BSc करके फिर वो MSc किया और गोल्ड मेडलिस्ट रहे एग्रीकल्चर में। बीच में शायद वो गए थी पंतनगर में, लेकिन उन्हें वहां उतना मन नहीं लगा क्योंकि वाराणसी को मिस कर गए थे, तो वापस आ गए वाराणसी। और शुरू में ही 88 में जैसे खत्म किया एग्जाम परीक्षा में IAS बन गए, उत्तर प्रदेश काडर मिल गया और आज की तारीख में पूरी ब्यूरोक्रेसी को महकमे को वो संभाल रहे। तो मुझे बहुत गर्व है यह बताते हैं कि आज की तारीख में जो उन्होंने अपनी जो छवि बनाई है, तो मुझे तो व्यक्तिगत तो किसी भी पत्नी को गर्व होता ही है, लेकिन बाकी लोग जब बताते हैं उस कार्यशैली के बारे में तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर रही थी अभी उनके बैकग्राउंड से। और ये कृषि, एग्रीकल्चर और करियर अपॉर्चुनिटी की जब बात हो रही है, अब आप सोचिए कि उस एक व्यक्ति ने अपनी जो छवि बनाई है एज अ डूअर, एज समबडी कनेक्टेड टू द ग्रासरूट, as somebody who understands the real life challenges, the problems, the local economy, and tries to immediately redress those problems. That's the kind of image that he's with. So somewhere when I was reflecting here, I was also trying to see the connect that look, I mean, he's somebody who did a subject, agriculture science, which you can really be very sure that it makes you more rooted to the ground. सबसे बड़ी बात तो ये है। तो रूटेड इन मोर देन वन वे, जब हम अपने सॉइल जमीन की बात करते हैं तो मतलब एक्चुअली वो ग्राउंडिंग की हम बात करते हैं। तो एक तरफ तो आपको वो ग्राउंडिंग आज की तारीख में लाइफ में बहुत जरूरी है फॉर व्हाटएवर करियर अपॉर्चुनिटीज। सी करियर अपॉर्चुनिटीज को मैप कराने के लिए मैं बस आपसे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैपिंग तो हो गई, वो तो आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। पर यहाँ पे मैं कुछ अपने कन्विक्शन की भी बात आपसे करना चाहती हूँ। तो कन्विक्शन ये भी है कि करियर अपॉर्चुनिटीज में व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वी मेक ऑफ आवरसेल्व्स
as individual, what we make of ourselves, in order to develop our personality, who is able to navigate the various challenges of life, and career opportunity is one of that. क्योंकि हो सकता है करियर के बीच में भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, करियर के बीच में भी आपको नेविगेट करना होगा कि हाउ सक्सेसफुल यू आर. Again, be it in the government or be it in the private sector, both it is a lifelong kind of a challenge, and lifelong, it's also competition, not with anybody else, but more with yourself. तो I think हम जब जिंदगी भर जब कार्य करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, तो हम अपने आप से कम्पीट करते हैं कि हम अपने आप को कितना जो है वो रेलेवेंट बना सके, कंटेम्परेरी बना सके, रेलेवेंट बना सके. और आज की तारीख में मुझे खुशी है यह देखते हुए कि आपका जो एग्रीकल्चर साइंस है वो कितना ज्यादा रेलेवेंट बन चुका है, मोर देन एनी अदर टाइम. आपने फूड क्राइसिस की बात की, या मैं देख रही थी पेपर में कि इनॉग्रल में आपने क्लाइमेट चेंज और ये चीफ गेस्ट थे, उसमें the CM also speaking about how the climate change is affecting the whole food chain, and so all that is so contemporary, so relevant. आपने अभी मुझे बताया कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ जब स्वास्थ्य को जम्मू में you had less academic strength to उसको expand किया. तो ये सब क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में हम सबों को एट द लीडरशिप लेवल पता है कि ये सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें ये पता है कि यहाँ जॉब की हम बात कर रहे हैं. जैसे हमारी एक बहन जो यहाँ बैठी है, उन्होंने कहा कि सरकार ने क्यों नहीं, तो बात आपने एकदम सही कही. लेकिन सरकार में तो एक क्लर्क की भी जॉब होती है, तो सरकार की जॉब में मतलब सिर्फ सरकारी जॉब का जो एक लेवल होता है, इज दैट गुड इनफ? दैट इज द क्वेश्चन. और you are in a position to do something where you find yourself to bring more relevance to the society, to be able to contribute in a much more meaningful manner, in which you equip yourself the moment you step into disciplines like these. Because ये जो डिसिप्लिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्यों कंटेम्परेरी है, क्यों रेलेवेंट है? Be it agriculture production, be it horticulture production, be it poultry, be it fishery, be it beekeeping, ये सब जितने सेक्टर्स आपके हैं, जितने अलाइड सेक्टर है, डेली की यहाँ पे आपने दूध की एकदम सक्सेसफुल एक एंटरप्राइज यहाँ पे जो आपने एक वेंचर की बात की, तो ये सब सेक्टर्स आज की तारीख में सिर्फ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. अपने लिए तो इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ लाइक सेक्टोरल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, बट अदरवाइज ऑल्सो पूरे सोसाइटी के लिए बहुत इम्पैक्ट रखते हैं. कि अगर हम दूध, शुद्ध दूध की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक शुद्धता की भी आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है. तो यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो बच्चे हैं, जब इस सेक्टर में आए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो उसमें जो गर्व हो सकता है और जो आप योगदान कर सकते हो समाज के लिए, और जो समाज की बहुत आवश्यकता है, तो यदि हम अपने अंदर वो भावना ले आएंगे कि हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, यदि इस भावना से आप प्रेरित होकर के इस सेक्टर में आओगे, बिलीव मी, स्काई इज द लिमिट. क्यों? क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत तरह के खुलेंगे. गवर्नमेंट में तो यहाँ पे मतलब बात हो ही गई कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है. आउटसाइड द गवर्नमेंट ऑल्सो in positions which you cannot imagine, but it is opening up like anything. कुछ झलकियां जैसे मैं बाहर ही देख रही थी अभी, एक किसी ने, महिला ने उसे जैम बनाने का काम शुरू किया. मैंने टर्नओवर पूछा कि मुझे सारा कार्ड पुट करके अपनी महिलाओं को जो उसके साथ में वैल्यू चेन में प्रोडक्शन में लगी हुई है, उनको देने के बाद भी उसको 40,000 बचत हो जाएगी एक साल. और कहाँ घर में बैठे हुए वो ये काम कर रही है, तो फूड प्रोसेसिंग चेन. अब सरकार की जहां तक बात हो, लेट अस अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट में इट्स नॉट जस्ट जॉब्स बट ऑल्सो गवर्नमेंट स्कीम्स. सो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत है आज की तारीख में, जो कि हॉर्टिकल्चर है या एनिमल हस्बेंड्री है या फिर बाकी जो आप जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, या मैंने बाहर देखा कि आपने यहाँ पे HADP के माध्यम से खिदमत सेंटर, किसान खिदमत सेंटर, वो आप लेकर के आए हैं. तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आजकल हो रहे हैं जिसमें कि
गवर्नमेंट के अंदर भी डायरेक्ट सैलरी पोजीशन का तो अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। सैलरी पोजीशन भी आपका ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जहां ज्यादा स्कीम आएंगी वहां पे स्कीम इम्प्लीमेंटर्स, स्कीम मैनेजर्स, उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो पोजीशन आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यह देखना है कि इन स्कीम्स का फायदा कितना आप उठा सकते हैं। तो उन स्कीम्स का फायदा उठा करके अगेन इन टर्म्स ऑफ योर एग्री बिजनेस, तो वो एक जो है बहुत बड़ा एक सेक्टोरल अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में आ गया है। तो जब हम करियर मैपिंग करते हैं तो उस करियर मैपिंग में हमें इन अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल समझना होगा, उसको जो है उसके ग्रोथ को देखना होगा। लुक एट द ट्रेंड व्हिच इज हैपनिंग इन सेक्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो आप देखेंगे कि मतलब अमेजिंग ग्रोथ है फूड प्रोसेसिंग। तो वहां पे लेकिन आज की तारीख में लोग बड़े ब्रांड कॉन्शियस हो गए, क्वालिटी कॉन्शियस हो गए, कि वो हम जो खा रहे हैं वो क्या है, उसमें कितना पेस्टिसाइड है, कितना ये, तो वो जो है वो सब कौन सिखाएगा। तो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स, हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग, जहां पे आपको मौका मिला है कि आप ट्रेंड को देखते हुए, इमर्जिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, सेक्टोरल ट्रेंड को देखते हुए आप अपने आप को जितना कंटेम्प्रेरी नॉलेज से इक्विप कर पाए, जितना उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से, और जितना अपना इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या है, मार्केट्स कहाँ है, तो इसके माध्यम से यदि आप अपने आप को पूरी तरह से इक्विप कर लेते हो, तो आई टेल यू वुड हैव काइंड ऑफ बीइंग एबल टू create a path where opportunities would be plenty in number. आपको छोटा सा उदाहरण बताकर कि मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि अभी जैसे कश्मीर में एक कार्यक्रम था श्रीनगर में, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। तो उसमें बात हो रही थी कि भाई हम कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का चयन करें जिनका इंटरेक्शन जो है, जिनकी बातचीत हो पाए। तो करीब 250 ऐसे लोगों ने पहले अप्लाई किया और करते करते उनके चयन में फिर 8 लोग फाइनल लिस्ट में आए, और मैं उस कमेटी में थी जो कि अपना उनका सिलेक्शन प्रोसेस में ये थी। और उसमें देखिए 2 ऐसे थे जिनसे बात भी हुई, और एक था जो कि पुलवामा का एक बच्चा था, जो अपना बड़े प्राउडली उसने काफी देर तक बताया कि मैंने कैसे 4 डब्बे से शुरू किया मधुमक्खी पालन का, और कैसे मेरे पास जो है आज की तारीख में मतलब कितने 1000 डब्बे हो गए। तो वो उसका एक सक्सेसफुल रेट, और बड़ा यंग लड़का था। तो उसी तरह से किसी ने डेयरी उद्योग का महिलाओं का एक समूह था, असली दही के नाम से उन्होंने वेंचर अपना डेयरी से शुरू किया। अपना करते करते उसका प्रोडक्शन जो है खुद किया, फिर वैल्यू एडिशन किया, फिर उसको मटके में उसको पैक किया, और वो मटका इतना पॉपुलर हो गया असली दही के नाम से। तो अपॉर्चुनिटीज जो है आपकी इस तरह से, मतलब बिजनेस में, स्टार्टअप में, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ जो हम कहते हैं कि भाई आपका लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे यहाँ पर हैं, यहाँ पे लोकल रिसोर्सेज की कमी नहीं, जमीन से जुड़े हुए लोकल रिसोर्सेज, यहाँ पर कुदरत ने ऐसा एक तरह से नेचुरल यहाँ प्लेंटी जो दी है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे हम बेस्ट तरीके से चैनलाइज करें, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और इस करियर ग्रोथ में मैं मानती हूँ कि ऐसे जो आयाम आते हैं, जो बाहर मुझे देखने को मिल रहा है, जहाँ बच्चे हर परिपेक्ष को देख रहे हैं। यहाँ आते हुए मुझे ब्रह्म कुमारी की इसमें भी रुकने का 2 मिनट मौका मिला, अब उन्होंने भी अपना नया परिपेक्ष इसमें दिया कि कैसे हम जो है वो प्योरिटी और जमीन के इसमें जो है जो उत्पाद हो रहा है, क्यों बहुत जरूरी है कि उसमें एक स्पिरिचुअलिटी का भी वो एंगल लेकर के आए। तो बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि लोग अलग अलग रूप में देख रहे हैं। वाई? बिकॉज what you are going to prepare yourself for is linked to the quality of life which affects you as an individual, which affects your family, which affects society, and which affects the growth and progress of our nation as a whole. So I wish all of you the very best to come ahead, take this as a future career, be successful by your hard work, determination, and make each person sitting over here, who is your anchor, who is your mentor, proud of you. Thank you.